हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार कर्व के बारे में एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये आपका चैनल कौन सा है? ये आपका अपना चैनल है ERA यानी इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, इसमें आपको पहले भी एक वीडियो मिल चुका होगा एसी सर्किट से रिलेटेड, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग अपने चैनल यानी ERA यानी इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी पे डेली एक नए टॉपिक के साथ एक नए सीरीज के साथ पढ़ेंगे। चूँकि ये वारियर सीरीज चल रही है तो इसमें एक दूसरी कड़ी जोड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि किसमें UPRVNL TG2 में पूछा गया था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया था, मगर बच्चों को कुछ और याद था इसलिए वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी कर दिए थे। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लोग आज इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दे देना, शेयर कर देना और देखो सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर डेली अच्छी अच्छी वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तब। ठीक है, तो चलो आज का देखते हैं। आज हमारा क्या है नया टॉपिक? रेजोनेंस कर्व यानी अनुनादी वक्र। कल हम लोग रेजोनेंस पढ़ लिए थे तो इस पर देखते हैं एक क्या नया टॉपिक है हमारा रेजोनेंस कर्व। तो यहाँ पे तुमको देखो देखने को क्या मिलेगा कि एक वक्र खींची जाती है। ठीक है, जो किसके किसके बीच खींची जाती है? सर, मैक्सिमम करंट यानी सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है या जिसको ओमेगा बैंडविड्थ भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाती है? हमारी बैंड विड्थ हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, याद रखना कि हमारी मैक्सिमम करंट सर्किट में कब फ्लो होती है? जब हमारा जेड का मान सर किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर हो जाता है। याद रखना, जब जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है सीरीज RLC सर्किट में, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है। और वही कहानी फिर आ गई कि सर जेड बराबर आर होता क्या है, सॉरी कब होता है? तो सर उसी समय होता है जब एक्सल की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है। और इसको देखेंगे कभी क्यों होती, अरे सॉरी होता है तो क्या होता है, जब कभी इम्पीडेंस ट्रायंगल ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक्सल का मान XC के बराबर हो जाता है तब हमारी जो सर्किट का कुल प्रतिबाधा है वो R के बराबर हो जाता है। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होता है इस कर्व में देखते हैं। पहले देखो कैसा कुछ कर्व बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा बन जाए तो बढ़िया है, नहीं संभाल लेना। ठीक है, और फिलहाल मेरे चैनल को भी तुम्हें लोग को संभालना है। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर देना इस चैनल को। सही है, देखो यहाँ पे कुछ कर्व बन के है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है? रेजोनेंस कर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, एक पॉइंट ये निकल के आती है। ध्यान से देखना क्या होती है, एक ये पॉइंट होती है। देखो अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश है तुम लोग हेल्प करोगे इसमें। एक ये पॉइंट बन के आती है और यहाँ पे अभी खींच लेते हैं, फिर आगे देखा बता देंगे एक्चुअली होता क्या है। एक यहाँ से निकल कर आती है, ठीक है, और एक ये निकल कर आती है और एक हमारी ये बेस्ट वाली होती है। ठीक है, एक ये वाली होती है। चलो इतने ही बनेंगे। अब आगे देखते हैं कौन क्या होता है। इसको ऐसे खींच के आगे बढ़ा देते हैं। तभी ये पूछता है ना, देखो अब ध्यान से देखना, पूछता है कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। तो तुम बोलोगे सर ये पॉइंट कौन सा है? कुछ और नहीं, भले ही ग्राफ में थोड़ा तुमको उल्टा सीधा लग रहा होगा, मगर सर ये हमारा पॉइंट क्या है? सर ये हमारा पॉइंट है IM/√2। ठीक है, IM/√2 की वैल्यू है। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? IM इन टू 0.707 लिखे तो कुछ गलत होगा? नहीं सर जी, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। यानी ये होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, ये जो IM/√2 होती है इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यानी ऐसा करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 हो जाए, वैसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। वैसे ये नहीं पूछता है, मगर रेजोनेंस कर्व समझाना है तो ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सर जी ये कहाँ से आया, क्योंकि एक एक चीज लिंक करोगे तभी समझ में आएगा। तो कितनी होती है सर? हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती है IM/√2। IM क्या है हमारी? ये मैक्सिमम धारा है, उसका बटे √2 कर दोगे 0.707 हो जाता है। ठीक है, यानी आधे से समथिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट कटा है, ये जो पॉइंट कटा है तुम्हारा, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे कटा है वही पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कटेगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो अगर ये हमारा W1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा W2 हो जाएगा, क्योंकि ये W1 कहाँ पे आएगा? W1
W2 यही दिखेगा ना जी। अगर यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 2 ही दिखेगा ना। यहाँ पे जब पढ़े होगे, जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं 2,3, जब तुम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हो, ठीक है, A,B,C वाला, तो यहाँ पे जो पढ़ते हो एक्स एक्सिस वाला ये होता है, ये वाला यहाँ पे बता देते हो। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। ये हमारा क्या है, ये, ठीक है। देखो बोल देना थोड़ा छोटा बन गया है, मगर संभाल लेना कि ये वाली वैल्यू एक्चुअली कहाँ होती है हमारी, यहाँ पे होती है IM के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी सर, ये हमारा किसके बराबर होता है सर, ये हमारी वैल्यू होती है IM, जो मैक्सिमम धारा होती है। बोले नहीं एक्चुअली यहाँ पे होनी चाहिए, मगर कोई नहीं, तुम लोग समझदार हो, ठीक है। आफ्टर ऑल इस चैनल से जुड़े हो तो कुछ सोच समझ के जुड़े होगे, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी मैक्सिमम धारा होती है। और तुमको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम धारा कब होती है सर, जब जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। और जब जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है, यानी वह सर्किट, क्योंकि RLC सर्किट पीछे जो पढ़े हैं उसी का आगे पढ़ रही है, ठीक है। तो यानी जेड बराबर आर हो जाता है। और किसी परिपथ में जब केवल प्रतिरोध बचता है तो पावर फैक्टर कौन सी हो जाती है सर, हमारी पावर फैक्टर कहलाती है इकाई, यही कहलाती है ना। तो सही हमारी पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, इकाई पावर फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, इकाई या यूनिटी हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी लंबाई है, ठीक है, ये पूरी लंबाई कितनी है, इसको डेल W लिख देते हैं, डेल W, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर जी ये जो लंबाई है पूरी, इसको लिख देते हैं, तो बोलोगे सर ये जो डेल W है हमारी कितनी है, W2 माइनस W1, यानी ω2 माइनस ω1, सॉरी ये ω1 हो जाएगा, ठीक है। ω2 माइनस ω1, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, यही हमारी क्या होती है एक्चुअली, बैंडविड्थ होती है। W2 माइनस W1, W2 कहाँ से आए, क्योंकि जब ये पॉइंट खींचोगे आगे तो कहीं ना कहीं इस कर्व को काटेगा, और ये बराबर कर्व को काटता है, और ये जहाँ काटता है उसी को नीचे खींचते हैं, तो W2 माइनस W1 हो जाता है। सही है। तो बैंडविड्थ कितना हुआ, कितनी चौड़ी हुई, तो सर जी 4 में, ये 6 है, ये 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचा, 2 ही बचा ना, यही हो गया। और याद रखना है ये जो इकाई वाला काटता है इसको 2 बराबर भागों में काटता है, यानी ये 2 आपस में बराबर भागों में कटते हैं हमेशा, ठीक है, याद आ गया। यानी इसको जब हम W2 माइनस W2 करेंगे, W2 माइनस W1 करेंगे, तो इसके आधे और इसके आधे के बराबर निकल के आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो ये बैंडविड्थ जो निकला है, यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा सर जी, ये पॉइंट इकाई तो सही है, इकाई के आगे इकाई के आगे जाएगा तो क्या होगा, इकाई से कम आएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब तुम याद रखोगे ये चीज़ कि सर ये तो ओमेगा है ना, ये एक्चुअली बोले ना ओमेगा ही है, एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा बोल लो। तो सर जी हमको पता है कि ओमेगा बराबर कितना होता है सर, 2πf होता है। यानी सर इधर ओमेगा आगे बढ़ने का मतलब क्या है सर, आप इनडायरेक्टली क्या बढ़ा रहे हैं, एफ को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एफ को इंक्रीज कर रहे हैं ना, हाँ सर एफ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब एफ को इंक्रीज करते हैं तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। जब ओमेगा बढ़ता है तो एक्स फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो एक्स की वैल्यू, देखो यार एक्सी बढ़ती है कब, ये है। तो यहाँ पर जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ओमेगा कम कर रहे हैं, ये कम हो रहा है ना, क्योंकि इधर देखो बढ़ता चला जा रहा है, इधर ओमेगा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये 0 हो जाएगा, इधर बढ़ेगा इधर बढ़ेगा। तो जब ये 0 की तरफ बढ़ोगी तो यानी ओमेगा की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है। और जब फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाती है, जब ये कम होती चली जाती है तो ये बढ़ता है। सिमिलरली यही कहानी यहाँ पर है कि जब एक्सल बढ़ती है तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सी घट रही होती है जब फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो ये देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यानी जब ये ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, मगर इसकी वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो अगर इधर बढ़ने का मतलब सर जी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, क्या होता है सर, इधर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, यानी क्या बढ़ती है, इधर किस नेचर का बढ़ता है, एक्सल नेचर बढ़ता है। और हमको पता है सर जी इधर जब भी कभी एक्सल के नेचर बढ़ता है तो हमेशा पावर फैक्टर क्या हो जाती है, तो इधर पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, लैगिंग हो जाएगी, ठीक है। और इधर पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी,
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो ये बैंडविड्थ कैसे कम हो गया, क्योंकि हम तुमको बता दें ये जो ओमेगा है इसी को बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ इसी को कहते हैं। यानी ये जो हमारा बैंडविड्थ है ये हमारा क्या है, डेल डब्लू है। ये जो चौड़ाई है इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बैंडविड्थ कब कम हो सकता है, बैंडविड्थ कब कम हो सकता है, तो बोलोगे सर कि एक यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं कि सर यहाँ पे एक हमको एग्जांपल लेके दिखा दीजिए कि देखो तुम खुद बताओगे, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये कर्व बना है। ठीक है, ध्यान से देखना, और एक ये कर्व बना है। ये हमारी क्या है, आई एम यानी मैक्सिमम धारा है। ये भी क्या है हमारी सर, ये हमारी मैक्सिमम धारा है। इसका 0.707 ले रहे हैं तो मान लो यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, इसका 0.707 ले रहे हैं तो यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या निकल के आ रहा है, इसकी जो डेल डब्ल्यू की वैल्यू है वो कम है ना, और यहाँ पे डेल डब्ल्यू की वैल्यू देखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लगभग दोगुना है, और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे हो रही है, तो बोलोगे सर बैंडविड्थ की वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे हो रही है, इसके इस नुकीलेपन से कि कितना नुकीला है कितना नुकीला नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से सर हमारा जो बैंडविड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब देखो ये नुकीलापन क्या होता है और कैसे पता करते हैं, तो याद रखना क्वालिटी फैक्टर तुम कभी सुने होगे, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कुछ और नहीं यही है, यानी जो क्वालिटी फैक्टर पढ़ते हो, क्वालिटी फैक्टर ठीक है, ये जो क्वालिटी फैक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कुछ और नहीं यही है कि शार्पनेस बोल देना, नुकीलापन, शार्पनेस इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है, शार्पनेस को दर्शाने के लिए QF लिख रहे हैं ना, क्वालिटी फैक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी ये शार्पनेस कितना है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, किससे दिखाते हैं सर, हम क्वालिटी फैक्टर से दिखाते हैं। इसीलिए तुमको क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला याद होगा, जो कि देखो अब यही क्वेश्चन तुमसे किस में पूछा था, यूपी आर्मिनल T2 में पूछा था कि बहुत लोग को ये पता है कि सर जी Q बराबर कितना होता है, 1/√LC होता है। सबको पता था, हाँ सर ये तो सबको पता था कि Q बराबर कितना होता है, 1/√LC। इसकी इकाई कितनी होती है, तो सर इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होती। तो देखो Q बराबर 1/√LC सबको पता हो गया था, मगर एक फॉर्मूला और है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा था यूपी आर्मिनल T2 में वो क्या दिया था कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दे दिया था और क्वालिटी फैक्टर दिया था, तुमसे बैंडविड्थ पूछ रहा था। ठीक है, तो बस सबको बस यही फॉर्मूला याद था, हालांकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मगर सबको यही याद था, मगर जो एक्चुअल फॉर्मूला इससे निकल के आता है, इस कर्व से निकल के आता है, रामबाण कर्व, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो वो एक कर्व जरूर देख लेना, और चैनल देखो पसंद आया तो वो अभी भी इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, नया चैनल है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी, तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो इसको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। सेटअप थोड़ा कम है मगर क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा पढ़ाई के, सही है ना। चलो आगे देखते हैं तो क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर हमको एक पता है कि क्वालिटी फैक्टर बराबर एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं RF/बैंडविड्थ। ठीक है, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, खोल के लिख देते हैं, नहीं कभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं क्या है सर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड विड्थ। ठीक है, इसको ओमेगा से दिखाते हैं, और ये FR तो तुमको पता ही है, अभी अगर इससे पिछले वाली वीडियो में कर लेते FR बराबर 1/2π√LC। अच्छा ये याद रखना, ये किसके लिए होता है सर, ये सीरीज के लिए होता है। अगर पैरेलल की बात करते हैं, चूंकि पैरेलल तुम्हारे सर्किट में नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें कुछ हैं जो बस कंपैरिजन के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, R√C/L। इसको याद रखना, बहुत बार लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक है, बस क्वालिटी फैक्टर देखने के मार दिए, ये नहीं पढ़ते हैं सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा, क्या, क्वालिटी फैक्टर बराबर
रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपन बैंडविड्थ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, क्वालिटी फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर जितनी अच्छी होगी ये उतना शार्प होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर अच्छी होने का मतलब सर ये शार्प है। इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है सर? डाउन है। इसका क्वालिटी फैक्टर सर क्या है सर? बढ़िया है सर, बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो क्वालिटी फैक्टर बढ़ा तो बैंडविड्थ घट गया, यानी क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस बढ़ा तो बैंडविड्थ घट गया। वही चीज़ बोले हैं यूनिवर्सली, यानी यहाँ पे यही चीज़ लिखे ना, क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ, यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कभी से। हाँ सर, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ता है तो बैंडविड्थ घट जाती है, क्वालिटी फैक्टर घटा तो बैंडविड्थ बढ़ गई। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो कभी कभी यहाँ पे ये सवाल पूछ लेता है, याद आ गया, ये वाला क्या है? तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि सर हमारे यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है, एक्ससी की वैल्यू कम है। और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है सर? एक्ससी की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सएल की वैल्यू कम है। एक्ससी की ज़्यादा है तभी तो लीडिंग होता है ना, और एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो लैगिंग होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये सब सारी कहानी। तो देखो ये चीज़ तुम्हारी छोटा सा टॉपिक है, रेजोनेंस कर्व, सही है, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं अधिकतर, तो उसको समझाने का प्रयास किया गया है। एक्चुअली तुमको ये वाला चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस कर्व क्या होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज़ इसको पढ़ जरूर लेना, सही है। चलो, आई होप सेशन पसंद आया होगा, तो बाबू इसको प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ये तुम्हारा खुद का चैनल है। ठीक है, अपना चैनल हो तो इसको ग्रो कराओ। ठीक है, और हमको मोटिवेटेड करो, सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।